स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने स्टडी किया था आर्किटेक्चर ऑफ इंटरनल आर्किटेक्चर ऑफ 8086 माइक्रो प्रोसेसर। जैसे कि कल हम लोगों ने स्टडी किया था कि आर्किटेक्चर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है बस इंटरफेस यूनिट और एक होता है एग्जीक्यूशन यूनिट। बस इंटरफेस यूनिट का काम होता है टू कम्युनिकेट विद द पेरिफेरल डिवाइसेस, मतलब माइक्रो प्रोसेसर के साथ जो जो डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं उनसे कम्युनिकेट करना, ये काम होता है बस इंटरफेस यूनिट का। तो बस इंटरफेस यूनिट के आप जो मेन पार्ट हैं वो होते हैं सेगमेंट रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर और इंस्ट्रक्शन क्यू। तो कल हम लोग सेगमेंट रजिस्टर पढ़ रहे थे, जैसे कि 4 सेगमेंट रजिस्टर होते हैं। 4 सेगमेंट रजिस्टर, कोड सेगमेंट, डाटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट और एक्स्ट्रा सेगमेंट, ये 4 सेगमेंट रजिस्टर होते हैं। ये मेमोरी सेगमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हमारे 8086 माइक्रोप्रोसेसर की पूरी मेमोरी 1 MB होती है टोटल। उसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं: कोड सेगमेंट, डाटा सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट और स्टैक सेगमेंट। चारों मेमोरी का साइज़ फिक्स होता है और सेम होता है, इक्वल होता है, और उसकी वैल्यू होती है 64 KB किलोबाइट, 64 किलोबाइट। तो इन मेमोरी के स्टार्टिंग एड्रेस को स्टोर करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर में 4 रजिस्टर्स होते हैं। कोड सेगमेंट रजिस्टर will store the 16-bit address of the code segment memory. Data segment register will store the starting address of the data segment memory. Extra segment register will store the uh, starting address of the extra segment memory, and stack segment register will store the starting address of the stack segment memory. तो आप जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हो कि ये 4 सेगमेंट हैं और ये मेमोरी है। इन मेमोरी के लिए 4 रजिस्टर माइक्रो प्रोसेसर्स में होते हैं, है ना। कोड सेगमेंट, डाटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट और एक्स्ट्रा सेगमेंट, और ये स्टार्टिंग एड्रेस को स्टोर किए करते हैं। ये हम लोग कल पढ़ चुके थे। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर भी 16-बिट रजिस्टर होता है ना। जैसे कोड सेगमेंट मेमोरी, डाटा सेगमेंट सेगमेंट रजिस्टर्स हैं, वो 16-बिट रजिस्टर्स होते हैं। ऐसे इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर भी 16-बिट रजिस्टर होता है, ठीक है। अब ये रजिस्टर है तो ये स्टोर करेगा, तो ये क्या स्टोर करेगा? ये भी स्टोर करता है एड्रेस को। किसके एड्रेस को? ऑफसेट एड्रेस। इट विल स्टोर द ऑफसेट एड्रेस of the code segment memory only. It will hold the offset address only for the code segment memory. मतलब जब भी माइक्रोप्रोसेसर इंस्ट्रक्शंस को या कोड को एक्सेस करेगा तो ऑफसेट एड्रेस कौन प्रोवाइड करेगा? इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर। केवल कोड के या इंस्ट्रक्शन के ऑफसेट एड्रेस को स्टोर करता है, डाटा के नहीं, याद रखना आप लोग। ये भी 16-बिट रजिस्टर होता है ना। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर भी 16-बिट रजिस्टर होता है, और जनरली ये शो करता है एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। हमेशा इसमें जो एड्रेस होगा वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का होगा, माइक्रोप्रोसेसर को जिसको एग्जीक्यूट करना होता है। सो जो एड्रेस कैसे कैलकुलेट होता है? एड्रेस जो मेमोरी, जब भी माइक्रोप्रोसेसर मेमोरी से एक्सेस करेगा, डाटा को एड्रेस के थ्रू एक्सेस करेगा, तो एड्रेस 2 पार्ट में होते हैं: स्टार्टिंग एड्रेस और बेस एड्रेस और ऑफसेट एड्रेस, है ना। सो 20 बिट, और दोनों 16 बिट के होते हैं। लेकिन माइक्रो प्रोसेसर को जो जो एड्रेस की रिक्वायर्ड होता है वो 20 बिट्स होता है ना। तो बस इंटरफेस यूनिट में एक एडर मैकेनिज्म होता है, एड्रेस एडर मैकेनिज्म। वो 16 बिट एड्रेस को कन्वर्ट करता है 20 बिट एड्रेस में, और उसका कन्वर्जन का जो फॉर्मूला है वो ये है कि सी एस तो कोड सेगमेंट की बात हो रही है, CS इंटू 10H प्लस IP। मतलब ऑफसेट बेस एड्रेस में हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, बेस एड्रेस में 10 का मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें ऑफसेट एड्रेस को हम ऐड करेंगे। ऐसा करने से हमें 20 बिट्स फिजिकल एड्रेस मिल जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल दिया हुआ है: जनरेशन ऑफ 20 बिट्स फिजिकल एड्रेस यूजिंग बेस एड्रेस एंड द ऑफसेट एड्रेस। तो ये आपको बता रहा है कि ये 20-बिट सेगमेंट रजिस्टर है। ये सेगमेंट रजिस्टर में स्टार्टिंग एड्रेस है, ठीक है। इसमें हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे,
इसमें 10 का मल्टीप्लाई किया तो ये आया, मल्टीप्लाइड बाय 10H, ठीक है। तो ये आया, पर जो वैल्यू आई उसमें हम ऐड कर दिया हमने क्या, ऑफसेट एड्रेस, 16 बिट ऑफसेट एड्रेस, ठीक है। तो हमारा ये दिस विल द टोटल 20 बिट्स फिजिकल एड्रेस जनरेट हुआ। तो 20 बिट्स फिजिकल एड्रेस कैसे जनरेट होता है, जो स्टार्टिंग सेगमेंट रजिस्टर होगा उसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसमें ऑफसेट एड्रेस की वैल्यू ऐड कर देंगे, इससे हमारा जनरेट होगा 20 बिट्स फिजिकल एड्रेस। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन क्यू। इंस्ट्रक्शन क्यू इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ VIU, बस इंटरफेस यूनिट का इंस्ट्रक्शन इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका इंस्ट्रक्शन क्यू। ये 6 बाइट लॉन्ग होता है इंस्ट्रक्शन क्यू, या 6 बाइट लॉन्ग रजिस्टर, मतलब आप 8 बिट के रजिस्टर मान सकते हो यहाँ पे आप, कि इंस्ट्रक्शन क्यू 8 बिट्स के रजिस्टर से मिलके बना होता है, ठीक है। तो ये 6 बाइट को स्टोर कर सकता है अपने अंदर, मैक्सिमम 6 बाइट को स्टोर कर सकता है। तो इसका काम क्या होता है, ये स्टोर करने का काम होता है। अब किसको स्टोर करता है, इट स्टोर्स द प्रीफेच इंस्ट्रक्शंस, इट स्टोर्स द प्रीफेच इंस्ट्रक्शंस, लिखा हुआ है स्टोर द प्रीफेच इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द मेमोरी। मेमोरी से ये इंस्ट्रक्शन को पहले से फैच करके अपने आप स्टोर कर लेता है। प्रीफेच का मतलब होता है मतलब फैचिंग द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम, फैचिंग द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी वाइल माइक्रोप्रोसेसर एग्जीक्यूटिंग द करंट इंस्ट्रक्शन। जब माइक्रोप्रोसेसर एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा होता है, करंट इंस्ट्रक्शन को, ठीक है, तो बस इंटरफेस यूनिट उस समय मैक्सिमम यदि फ्री है, इफ द बस इंटरफेस यूनिट फ्री, इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना काम होता है एग्जीक्यूशन यूनिट का, ठीक है, बस इंटरफेस यूनिट का काम नहीं होता है। तो एग्जीक्यूशन यूनिट इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूट कर रहा होता है, और बस इंटरफेस यूनिट यदि फ्री है, उसका कोई काम नहीं है, देन इट विल प्रीफेच, इट विल फैचेज द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी। ये मेमोरी से पहले से इंस्ट्रक्शन को फैच करके अपने पास रख लेता है ना। तो दिस इज नोन एज प्रीफेचिंग। तो दिस विल सेव द टाइम, इससे माइक्रोप्रोसेसर का टाइम बचता है ना। सो टाइम बचा तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सो वी कैन से दैट इंस्ट्रक्शन क्यू कैन ऑल्सो यूज्ड टू इंक्रीज द एफिशिएंसी, टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द माइक्रोप्रोसेसर। माइक्रोप्रोसेसर की एफिशिएंसी इससे बढ़ जाती है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में कम टाइम लगता है। तो दिस इज नोन एज पैरेलल प्रोसेसिंग। दिस कंसेप्ट इज ऑल्सो नोन एज पैरेलल प्रोसेसिंग, मतलब पैरेलल प्रोसेसिंग हो रही है। माइक्रोप्रोसेसर के एग्जीक्यूशन यूनिट एग्जीक्यूट कर रहा होता है इंस्ट्रक्शन, और बस इंटरफेस यूनिट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को पहले से फैच करके रख लेता है। दो काम एक साथ हो रहे हैं, एक से ज़्यादा काम इस दोनों एज पैरेलल प्रोसेसिंग। तो इसमें पैरेलल प्रोसेसिंग होती है, इसलिए पैरेलल प्रोसेसिंग की वजह से माइक्रोप्रोसेसर की स्पीड इंक्रीज हो जाती है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है। स्पीड बढ़ जाती है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है। सो दैट्स वाई द इंस्ट्रक्शन क्यू इज अ इम्पॉर्टेंट पार्ट। ड्यू टू इंस्ट्रक्शन क्यू the efficiency of microprocessor can be increased. And important point of the instruction queue is that it operates on FIFO, first in first out. FIFO means first in first out. मेमोरी से इंस्ट्रक्शन क्यू पहले से जिस इंस्ट्रक्शन को फैच करके अपने पास रखेगा, सबसे पहले उसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूशन यूनिट को एग्जीक्यूट करने के लिए देगा। पहले जो इंस्ट्रक्शन क्यू में आएगा, पहले वही इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, ठीक है ना। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे जो इंस्ट्रक्शन आएगा वो दूसरे नंबर पे एग्जीक्यूट होगा। तीसरे नंबर पे जो इंस्ट्रक्शन फैच करेगा इंस्ट्रक्शन क्यू, वो तीसरे नंबर पे एग्जीक्यूट होगा। इस तरह से जो ऑपरेट होता है हमारा इंस्ट्रक्शन क्यू, वो होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेस पे, है ना। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब पहले आएगा, उसको पहले एग्जीक्यूशन यूनिट के लिए जाने को मिलेगा, एग्जीक्यूट होने को मिलेगा। So these are the important parts of the bus interface unit. ये 6 बाइट लॉन्ग होता है, और यही बता दें कि 6 बाइट लॉन्ग क्यों होता है, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर का मैक्सिमम सबसे बड़ा इंस्ट्रक्शन 6 बाइट का होता है। माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनका साइज़ 1 बाइट भी होता है, 2 बाइट भी होता है, 3 बाइट भी होता है, 4 बाइट भी होता है ना। तो मैक्सिमम साइज ऑफ द इंस्ट्रक्शन इज 6 बाइट, इसलिए 6 बाइट होता है, ताकि कम से कम एक कंप्लीट इंस्ट्रक्शन को ये स्टोर
कर ले। उसके बाद आएगा एग्जीक्यूशन यूनिट। तो एग्जीक्यूशन यूनिट हम लोग कल डिस्कस करेंगे बच्चे, है ना। तो यदि कोई डाउट है आपको यहाँ पर तो आप लोग पूछ सकते हो, कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, ओके, बाय, जय हिंद।